बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये स्टडी करना है कि जो सेल टैक्स रिफ़ंड है उसके लिए कौन से जो स्टेप हैं वो नेसेसरी हैं और किस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन को कैरी करना है और किस स्टेज पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एक चीज़ याद रखें, जो सेल टैक्स का रिफ़ंड है वो जैसे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो भी ज़ीरो रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जिसके ऊपर जो सेल टैक्स का रेट है वो ज़ीरो रेटेड है। जिस तरीके से एक्सपोर्ट है, सारी की सारी जो एक्सपोर्ट है वो ज़ीरो रेटेड है। और इसके बाद जो भी लेटेस्ट चेंजिंग्स आई हैं, फार्मा जो प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी ज़ीरो रेटेड की कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है। तो ये जो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो ज़ीरो रेटेड में आती हैं, लेकिन इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि अक्सर जो बेसिक जो पर्पज़ है वो ज़ीरो रेटेड प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेल टैक्स रिफंड के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जो एक्सपोर्टर हैं वो तो ऑलरेडी हो सकता है इस इंफॉर्मेशन से फेमिलियर हों, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनके लिए नई चीज़ है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है नई चीज़ हो। आप में से भी कई लोगों को पता होगा, लेकिन मेजोरिटी के लिए ये नई चीज़ है कि ज़ीरो रेटेड यानी कि एग्जम्प्ट से ज़ीरो रेटेड में हम ट्रांसफ़र हो गए हैं। इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एग्जम्प्ट और ज़ीरो रेटेड का फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसको लाजमी वॉच करें। उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो टैक्स पेयर की हिस्ट्री है। रिफंड लेने के लिए जो टैक्स पेयर की हिस्ट्री है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये जो टैक्स पेयर है, एक्सपोर्टर है या जब फार्मास्यूटिकल कोई भी अगर आप रिफंड के लिए जाते हैं तो इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस तरीके से कंप्लाइंस कर रहा है, यानी कि इसकी कंप्लाइंस किस तरीके से। अगर आपकी कंप्लाइंस ऑन टाइम होगी, रिटर्न आप ऑन टाइम फाइल कर रहे हैं, आपकी रिटर्न में कम से कम एरर है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज से इंश्योर करें कि जो रिटर्न है उसको कोशिश करें कि आप टाइमली बेसिस पे ऑन टाइम फाइल करें। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जब भी आपने किसी से चीज़ लेनी है, मैंने अगर आपको कोई चीज़ बोरो की है, मतलब आपसे कोई चीज़ ली है या आपको कोई चीज़ दी है, तो मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसका प्रॉपर एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कल को अगर आप मेरे से पैसे मांगे, मैं नहीं देता, तो आप मेरे से पैसे मांगे तो आप मुझे एविडेंस दिखाएंगे। इसी तरीके से हमने गवर्नमेंट से चूंकि पैसे लेने हैं, जो इनपुट टैक्स हमने दिया हुआ है मटेरियल के ऊपर उसको वापस लेना है, तो उसके लिए हमारे पास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका रिकॉर्ड जो है एफिशिएंट होगा, रिफाइन होगा, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि जो भी क्वेश्चन है उनकी तरफ से आएगा आप उसका टाइमली रिस्पॉन्स करेंगे। तो रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल में हम एक लेक्चर स्टडी करेंगे। वर्किंग अभी मैं इस पे कर रहा हूँ, जिसमें हम स्टार्ट से लेके सप्लाई चेन के सारे प्रोसेस देखेंगे और किस स्टेज पे क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो 5 टिप्स अवेलेबल होंगी इस रिकॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर कि क्या-क्या चीज़ें हमने किस स्टेज पे रखनी है और किस तरीके से उसको कैरी करना है, कि अगर फ्यूचर में कोई मसला आए तो हम उठा के वो फाइल उनको दिखाएँ और अपना जो भी आपका जो प्रोसेस है या जो भी आपकी एप्लीकेशन है आप उसको ईज़िली कन्विंस कर सकें। अगला पॉइंट अगला पॉइंट ये है कि नेक्स्ट एच जो सेल टैक्स रिटर्न में अवेलेबल है, जिसको हम स्टॉक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट हमें फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपका रिकॉर्ड ठीक होगा तो स्टेटमेंट ठीक होगी। सबसे पहले रिटर्न ऑन टाइम फाइल करनी है। हमने स्टॉक के ऊपर एक लेक्चर देखा हुआ है कि बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मेट भी दिखाया था, उसको लाजमी देखें कि स्टॉक स्टेटमेंट बनाना क्यों ज़रूरी है रिटर्न फाइल करने से पहले। अगर आपकी रिटर्न की वैल्यू ठीक नहीं है, रिकॉर्ड प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो जो नेक्स्ट एच होगा ये भी ठीक नहीं होगा। तो ये बेसिकली 3 स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट एच की वैल्यू सही होगी तो उसकी बेस पे आप जो एप्लीकेशन है आगे वो फाइल कर सकेंगे। अगर ये चीज़ें पहली 3 चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो एप्लीकेशन भी ठीक फाइल नहीं होगी। और एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो उसको अगर आप बाद में कहेंगे जी मैं इसको ठीक करवा लूँ, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, रिफंड लेना इतना ईजी टास्क नहीं है, लेकिन अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अभी अब जो फार्मास्यूटिकल के जो एक्सपोर्टर हैं वो इस चीज़ों को बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से रिफंड लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेप रिटर्न ऑन टाइम फाइल हो। दूसरा स्टेप आपका पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड अवेलेबल हो। पहले इंश्योर करें कि रिकॉर्ड अवेलेबल है। कोई झटका सिस्टम या जुगाड़ ना लगाएं हर चीज़ के पास, क्योंकि बाद में आपने क्लेम करना है, तो क्लेम करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट भी दिखाने। तीसरा स्टेप स्टॉक स्टेटमेंट आपने नेक्स्ट फाइल करनी है। नेक्स्ट के ऊपर
बड़ी डिटेल में उसने चीज़ें पूछी हुई हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचेज़ क्या है, कंज्यूम क्या हुआ है, क्लोजिंग क्या है। अगर आप नेक्स्ट को स्टडी करें तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास नेक्स्ट अवेलेबल है, जिसमें उसने मांगा हुआ है कि तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो स्टॉक स्टेटमेंट जो रिफंड बाद में क्लेम करते हैं कि आइटम की डिटेल है, उसके बाद जो वैल्यू परचेज़ की गई है, कंज़्यूम की गई है और उसके बाद क्वांटिटी है और एंड पे उसने इनपुट टैक्स की डिटेल भी माँग ली है। मतलब जो उससे रेलेवेंट चीज़ें हैं, उसने क्वांटिटी की डिटेल माँगी है जी, उसने कंज़म्पशन की डिटेल माँगी है, उसने परचेज़ की डिटेल माँगी है, उसके बाद उसने इनपुट टैक्स की डिटेल माँगी है। तो ये 4 चीज़ें उसने माँगी हैं। वो चीज़ें आप कब ठीक लिख सकते हैं? जब आपकी ये चीज़ ठीक होगी। तो रिकॉर्ड के ऊपर आपका पूरा फ़ोकस होना चाहिए। झटका सिस्टम ना लगाएँ, कोई जुगाड़ ना लगाएँ। भाई साहब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका रिकॉर्ड और रिटर्न ठीक नहीं होगी, तो याद रखें आपको रिफंड सही मिलने वाला नहीं है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आप इस चीज़ को लाज़मी लुक करें। आपकी जो जो भी वहाँ पे स्टाफ है उसको रिव्यू करें। अगर आप मैनेजर हैं, टैक्स का काम कर रहे हैं तो इसको आज से ही नीयत एक बना लें कि भई हमने जो भी चीज़ मेंटेन करनी है, जो भी चीज़ रिपोर्ट करनी है, हमारा फ़ोकस ये होना चाहिए कि वो सारी चीज़ एक्यूरेट हो, ताकि एविडेंस होना चाहिए। हो सकता है वो सही ना हो, लेकिन आपके पास एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए। एविडेंस अवेलेबल होगा तो आप किसी भी पॉइंट और स्टेज पे उसका जो क्वेश्चन है उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ वन टाइम जनाब रिटर्न फाइल कर दें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका रिटर्न ठीक नहीं है, आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, आपकी स्टॉक स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो आप किस तरीके से पैसे ले सकते हैं? आप नहीं ले सकते। इस सादा लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि आपके खाते ठीक नहीं है, पंजाबी में अगर हम बात करें। तो जब आपकी कोई चीज़ ही ठीक नहीं है, लेजर ही ठीक नहीं है, तो हम क्लेम किस तरीके से करेंगे? क्योंकि उसमें बेशुमार क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब आता है जी अगला पॉइंट, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऊपर एक छोटा-सा लेक्चर बनेगा 8-10 मिनट का, क्योंकि इसमें अगर हम ऐड करते तो लंबा लेक्चर होना था, कि उसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊँगा, हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने कैसे फ़ाइल करनी है, क्या उसका फ़ॉर्मेट है, क्या ड्राफ्टिंग है, किस तरीके से वर्डिंग यूज़ करनी है, और हम उस रिफंड की, बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। वो बना के डाटा उसमें मेन जो चीज़ है वहाँ पे जो डाटा हम पेस्ट करेंगे, डाटा आपका ठीक होना चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद अगला पॉइंट आता है जी, आपका जो फ़ॉलो-अप है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद कंटिन्यूअसली विज़िट रखें, क्योंकि आपने पैसे लेने हैं। आपने पैसे लेने हैं और पैसे लेने गवर्नमेंट से, वो भी पैसे लेने हैं, तो वो इतना ईज़ी टास्क नहीं है। तो आपको स्ट्रॉन्ग फ़ॉलो-अप रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके प्रिंसिपल हैं, आपकी टिप्स में होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना है तो इस तरीके से करना है। अगर आप एक आज, क्योंकि एक एक हर काम को करने का एक तरीका है। आज अगर आपको ये समझ आया तो आपने ये कर लिया है, अगले महीने ये समझ आया तो ये कर लिया, तो ऑब्वियसली वो जो समझ है वो डिफरेंट टाइम पे चेंज होती जा रही है, लर्निंग चेंज हो रही है। तो इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स आपने बनाए काम करने के कि मैंने ये काम इस तरीके से करना है। जैसे मर्ज़ी हो, जो मर्ज़ी हो, मेरे ये 4-5 स्टेप फॉलो होने चाहिए। ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, डिस्कशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो आपका सेम रहे। इस तरीके से आपको ना सिर्फ जॉब में आपको मज़ा आएगा काम करने में भी, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको मैनेज करने में चीज़ें ईज़ी होंगी। और इसी तरीके से अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, हम उसके ऊपर ओपन डिस्कशन करते हैं, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।